लोकतंत्र की बात करती है भारतीय जनता पार्टी। 1 साल से प्रवक्ताओं को भेजना मेरे कार्यक्रम में बंद कर दिया है। मैं हमेशा कहता हूं कि ये मुझसे क्यों डरते हैं। मेरे पास ना तो जीवन का सत्य है अंतिम, ना ही इस सरकार का अंतिम सत्य है। मैं तो यात्री हूं, मुझसे क्यों डरते हैं आप दिवाली होली मनाते हैं, पूरे दिल्ली के पत्रकारों को बुलाते हैं, मैं ही छूट जाता हूं। इसका मतलब यह है कि आप हिंदुस्तान को नहीं जानते। आपकी 4 दीवारी के भीतर जितनी बड़ी होली और दिवाली नहीं मनती है, उससे लाखों गुना बड़ी होली और दिवाली आपकी 4 दीवारी के बाहर मनती है। मैं आसपास के अपने पत्रकार मित्रों को देखता हूं, मुस्कुराते तक नहीं है। भाई समर्थक ही हुए हो, नेता थोड़ी हो गए हो। तुमको जनता ने वोट दिया है, क्यों मर रहे हो अपने आप को। हंस के भी, हाय हेलो करके भी समर्थक हुआ जा सकता है कि नहीं हुआ जा सकता है। तो जो जिसके पास सत्ता नहीं है उसकी तलखी तो मैं समझ सकता हूं, जिसकी है वो क्यों तल्ख बैठा हुआ है, वो क्यों नहीं मुस्कुरा रहा है। क्योंकि मीडिया हमेशा आपको आज का वो नफरत के वातावरण में रखना चाहता है। वो चाहता है कि ये जो तलखी है, ये जो चिढ़ है किसी ना किसी को लेकर, वो बनी रहे। जिस वक्त आप अपने आप को सर्वशक्तिशाली होने के क्षण में महसूस कर रहे हैं, उसी वक्त में एक मामूली पत्रकार से आप डरे हुए हैं। तो मैं दूर से देख रहा हूं कि दरअसल आपके पास सत्ता है पर ताकत नहीं है। दरोगा और इनकम टैक्स के ऑफिसर के दम पर बहुतों को डराया जा सकता है। उस डर का आप क्या करेंगे जिससे आप खुद डरे हुए हैं। तो इस डर से मुक्ति कैसे मिलेगी, मुझे, आपको या उनको? मोहब्बत से। वृंदावन से मुझे किसी ने कहा कि रवि जी समस्या ये है। मैंने कहा आप इतना क्यों चिढ़ते हैं, मैंने क्या कर लिया है। मैं 10 बजे के बाद तो घर चला जाता हूं, कहीं दिल्ली में घूमता भी नहीं। समस्या यह है कि आप सनातनी नहीं हैं। मैंने कहा अरे भाई साहब, मैं सनातनी हूं, मैं तनातनी नहीं हूं। अपोजिशन क्या होता है? वो सिर्फ राजनीतिक दल नहीं होता है, जनता होती है अपोजिशन सरकार के सामने। वो अपोजिशन को डराने के नाम पे जनता को डरा रहे होते हैं आजकल के एंकर कि दरअसल तुम क्वेश्चन मत करना इस सरकार का। नहीं तो अगर राजनीतिक पार्टी का वो हाल कर सकते हैं तो शर्मा जी, मिश्रा जी, आपको भी सड़क पे घेर के मारेंगे। और आप पत्रकार देखिए किस तरह से नेताओं को पीछे पड़ के घेर रहे हैं, जैसे लगता है कि अब अगली कड़ी में वो गोली भी मारेंगे कि तुम क्रिमिनल हो, तुमको गोली मार देंगे। आपकी मर्जी, आप एंटी मोदी कहें, एंटी नेशनल कहें। मैं इतना कह सकता हूं कि मैं मोदी जी का भी उतना ही सम्मान करता हूं, पर उससे ज्यादा हिंदुस्तान का करता हूं। थैंक यू। जब एक पत्रकार सेलिब्रिटी बनता है तो निश्चित रूप से वो पत्रकार अब धीरे धीरे लोगों की नज़र में नहीं रह जाता है। बहुत जल्दी आप देखेंगे कि मैं साबुन के ऐड में आ रहा हूँ। क्या करेंगे, जब पत्रकारिता का काम बंद हो जाएगा तो साबुन का विज्ञापन कर लेंगे, फिर क्या कर सकते हैं। इतने सारे संत लोग साबुन बनाने लगे हैं तो किस दिन पत्रकार का भी साबुन नहा लो भाई। मेरे साबुन से नहाने में आपको क्या दिक्कत है। मैं चाहता हूं कि अब पत्रकारों को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर देना चाहिए कि ये इस पार्टी के पत्रकार हैं, ताकि वो दुविधा खत्म हो जाए। और वो ठीक है, मतलब कई लोग मुझसे कहते हैं, तो मैंने कहा आप चिंता मत करो, मैं इस समाज की हकीकत को ना जड़ से जानता हूं। जिस दिन दलाली करनी होगी बोल के कर लूंगा। मैं गंगा में डूबने नहीं जाऊंगा, मैं बोल के करूंगा कि मैं फॉर्च्यूनर लाया हूं इतना बड़ा, करता हूं उसकी दलाली। मैं किसी शर्म से नहीं, जब इतने सारे लोग जब शर्म से नहीं डूब के मरे, तो शर्म के डूब के मरने की जिम्मेदारी या शर्म को उसकी इज्जत बचाने की जिम्मेदारी मेरी थोड़ी है। आप वही अखबार खरीदे जा रहे हैं, वही टेलीविजन चैनल देखे जा रहे हैं, कहीं कुछ आप बदलने के लिए तैयार नहीं है। और हम इस भ्रम में बागी हुए जा रहे हैं कि हम आपको बदल रहे हैं, तो आप बदलेंगे नहीं। एक सवाल आपने पूछा स्टालिन साहब कि क्या कोई फर्क पड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि अगर बातों से, घटनाओं से अगर फर्क नहीं पड़ता है तो आपको कम से कम पत्रकार तो नहीं होना चाहिए था। अपने समाज के भीतर की असहिष्णुता को देखकर विचलित नहीं होते हैं, उससे प्रभावित नहीं होते हैं, इसका मतलब आप में कुछ गड़बड़ी है। आप कम से कम योगा तो जरूर कर लीजिए। आप
और अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप में कुछ तो कमियां हैं। आपके पास सोशल मीडिया है, ट्विटर है, आप सहिष्णुता असहिष्णुता का जितना मजाक उड़ाना चाहते हैं उड़ा लीजिए। ये जो समूह बनाते हैं लोग मजाक उड़ाने वाले में से, उसी में से एक दिन आपको जब निजी तकलीफ होगी ना, तो वो लोग वैसे ही हंसेंगे और आप अकेले पड़ जाएंगे। लेकिन फर्क ही नहीं पड़ता कि आपके शहर में किसी को घेर के मार दिया जाता है, आपके शहर में किसी को इस बात के लिए ढेला मार दिया जाता है कि वो एक खास समाज से आता है और वो हेलमेट लगा के बारात लेके जाता है। इस तस्वीर को देख के अगर हमारा देश का समाज विचलित नहीं होता है तो मुझे बहुत तकलीफ है उस समाज से। मुझे उस समाज से कोई सहानुभूति नहीं है। मुझे समझ में नहीं आता मैं और क्या करूं कि इसको छेड़ दूं। आप अखबारों के हेडलाइन उठाकर देख लीजिए तो कैसे पार्टियों के नजरिए से लिखे जा रहे हैं, कैसे सांप्रदायिक नजरिए से लिखे जा रहे हैं। अच्छा हो गया सांप्रदायिक होना, मतलब हम किस दौर में रह रहे हैं। कोई पूछता है सेक्युलर होना क्या है, मैंने कहा अच्छा, जो अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का कौन होता है? जो आप अपने काम से मतलब रखिए, हम अपने काम से मतलब रखेंगे, यही बात है ना। सेक्युलर होना खराब हो जाए, सांप्रदायिक होना अच्छा हो जाए, उस पर पूछ रहे हैं आप। मैंने पढ़ाई लिखाई सब बेच आए हैं क्या? सोचना वोचना सब बंद कर दिए क्या हम? सांप्रदायिक होना कैसे अच्छा हो सकता है? किसी से आप किसी कारण को लेकर नफरत करते हैं, वो कैसे अच्छा हो सकता है? कोई बात की तुक होनी चाहिए ना, वो कैसे हो सकता है? आप नफरत ही तो कर रहे हैं ना, कोई भी कारण दे रहे हो, कारण जायज हो सकता है क्या? जायज कारणों के आधार पर किसी से आप नफरत कर सकते हैं क्या? फिर तो हम एक हिंसक समाज को मान्यता दे रहे हैं। वो जो रात को एंकर आते हैं और आपको नेशनलिज्म का आधा पाठ पढ़ाते हैं, उनकी निगाह से मत देखिए। वो आपको इस देश की हकीकत से काट कर ले जा रहे हैं, एक ऐसे देश की दुनिया में जो है ही नहीं। हमारा मुल्क सबसे खूबसूरत मुल्कों में से एक है। हमारे पास बुलेट ट्रेन नहीं है तो क्या हुआ, हम धीरे भी चलते हैं तो गले मिलकर चलते हैं। इस देश का महान लोकतंत्र अगर एक पत्रकार को नहीं बर्दाश्त कर सकता तो उसके लिए शर्म की बात है। मैं गलत बोल सकता हूं, मैं खराब बोल सकता हूं, लेकिन आपने अगर मेरी हत्या की कामना की है तो वो शर्म की बात है। आपने मुझे उठाकर कहीं फेंकने की कामना की है तो वो शर्म की बात है। ये गांधी के देश में कभी नहीं हो सकता था। जो गांधी अंग्रेजों से लड़ते थे मगर उसे भी शत्रु नहीं कहते थे। हम उस देश के हैं। 99% मीडिया एक गोदी मीडिया बन गया है। अब रोना रो रहा है कि जो 8% है वो भी गोदी मीडिया है। कमाल है साहब, कमाल है। सारा मीडिया खरीद के जेब में रख लो और दिन भर प्रोपेगेंडा, हिंदू मुस्लिम एजेंडा चलाते रहो और कहो कि गोदी मीडिया दूसरी तरफ भी है।